आज हम पढ़ेंगे इस विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा पर कुछ सम को पढ़ेंगे। सम वन हो गया। पहला सम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करें। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करें। राइट। दो चीज जानना जरूरी है जिस तरह के हिसाब में। पहला तो जरूरी है अगर जहाँ भी अवस्था परिवर्तन होगा वहाँ पर हम लोग ml लेंगे। ठीक हो गया। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है तो अवस्था जब परिवर्तन करेगा तो वहाँ पर ml लगेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, वहाँ वो पानी से भाप बनेगा तो अवस्था परिवर्तन हुआ, वहाँ पर हम ml लेंगे। ठीक है। तो ml दो जगह लेंगे। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ml का स्थान दो जगह होगा। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बर्फ है तब, अगर पानी है तो फिर ml नहीं होगा। और दूसरा ml होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है उसको भाप बनाना है। बर्फ है इसको पानी बनाना है तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है तब लेंगे ml। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है उसको भाप बना तब लेंगे ml। एल का मतलब है लेटेंट हीट दो ही स्टेज में होगा, या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ है तब या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है तब। ठीक होगा। राइट। बर्फ का एस स्पेसिफिक हीट बर्फ होता है 0.5 हो गया। पानी का स्पेसिफिक हीट होता है 1 हो गया। ये दोनों हुआ छोटी इकाई में। जब ग्राम लेंगे तब छोटी इकाई में। पानी का एस जो होगा बड़ी इकाई में यह होगा 4200 हो गया, जबकि हम एम का मान केजी में लेंगे। ठीक हो गया। पानी का एस इसको निकाल के भी हम लोग देख सकते हैं। छोटी इकाई में 1 होता है तो हम निकालेंगे तो बड़ी इकाई में आएगा 4200। ठीक है। जब यहाँ पर केजी रहेगा तब 4200 का यूज करेंगे, अगर ग्राम होगा तब एस का 1 का यूज करेंगे। उसी तरह बर्फ का जब मैंने बर्फ -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर था तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना है तो वहाँ पर तो MST ही लगेगा, क्या है कि वहाँ तो अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, वो बर्फ का बर्फ ही रहेगा। अवस्था परिवर्तन का मतलब है ठोस को द्रव में बदलना, चाहे द्रव को गैस में बदलना, ये हुआ अवस्था परिवर्तन। ठोस अगर ठोसी के रूप में रहता है तो वो अवस्था परिवर्तन नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। पानी का यस ये हुआ बड़ी इकाई में, ये हो गया बड़ी इकाई में, जबकि एम का मान केजी रहेगा। इसमें ये एम का मान, ये दोनों में एम का मान ग्राम में रहेगा तब ये होगा। ठीक होगा। राइट। ये स्पष्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ml कब लेंगे, MST कब लेंगे, कहे कि Q बराबर MST भी होता है, Q बराबर ml भी होता है। ml यहाँ ml लेंगे और यहाँ पर MST लेंगे। जब अवस्था परिवर्तन होगा तब हम ml लेंगे, और जब अवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो हम MST लेंगे। ठीक होगा। राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस हिसाब को, इस एथी के साथ। ठीक हो गया।
जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम बर्फ था, तो यहाँ पर तो ml लगेगा, क्या कि बर्फ है। अगर पानी रहता तो ml नहीं लगता। 1 ग्राम बर्फ था, तो 1 गुना L का मान बर्फ के लिए होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। हाफ स्टीम के लिए में होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक हो गया, ये दोनों याद भी रख लीजिए। अगर परीक्षा में कभी कभी दे भी देता है यहाँ ब्रैकेट में और नहीं देता तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये हिसाब बनाते ये अपने याद हो जाएगा। ठीक होगा। 1 ग्राम बर्फ था तो ml लगेगा, तो हो गया 80। अब जाएंगे 100 डिग्री भाप बनाना है, तो फिर अब ये पानी बन गया, अवस्था परिवर्तन किया तो बर्फ जो है ये पानी में कन्वर्ट हो गया। अब MST लगेगा, तो 1 गुना S का मान 1 और गुना T, तो 100 घटा 0, बड़का में से छोटा घटाएंगे। ठीक होगा, राइट। अब वो कहाँ चला गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया। अब यहाँ पर हमको फिर ml लगाएंगे, 1 था 1 ml 540 हो गया। बस यही हुआ उत्तर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ये बर्फ नहीं रहता तब हम ये यहाँ से शुरू करते, ये नहीं लेते, क्योंकि 1 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है। ठीक हो गया, राइट। यहाँ पर बर्फ दिया हुआ था इसलिए हमने ml लिया, फिर इसको MST में कन्वर्ट किया और फिर जब वहाँ पहुँचा तो भाप में परिवर्तन कर इतना हो गया। ठीक हो गया, 80 जोड़ 100 जोड़ 540, तो हो गया 640, 720 कैलोरी। राइट हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर बर्फ था इसलिए ml लेना पड़ा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पानी आ रहा था तब ml नहीं लेकर के यहाँ से हम आगे बढ़ते। ठीक हो गया, मगर चूंकि बर्फ था इसलिए हमको ml लेना पड़ा, क्या कि बर्फ को फिर पानी बनाना है तो वहाँ पर लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, और लेटेंट हीट जब होगा तो ml होगा। लेटेंट हीट का मतलब यह है कि अवस्था परिवर्तन। ठोस से जब द्रव बनाना है, चाहे द्रव से जब गैस बनाना है, इसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन। एक रूप से दूसरे रूप में जब जाएंगे तो हम लोग ml लेंगे, अन्यथा हम MST से आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, राइट। तो ये समझ में आ गया। ये टेम्परेचर होता है, बड़ा टेम्परेचर में से छोटा घटाना है। बड़ा था 100 तक पहुंचना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये था, इसको हम 100 पर ले गए तो बड़ा था 100, इसमें 12 में से छोटा घटाना है। ठीक हो गया, राइट हो गया। भाप था, उष्मा था, भाप में परिवर्तन करना, इसलिए फिर ml हमको लेना पड़ेगा। हो गया, ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 50 ग्राम बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 50 ग्राम बर्फ को 50 ग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम जल के साथ मिला दी जाती है, तो मिश्रण का ताप ज्ञात करें। तो मिश्रण का ताप ज्ञात करें। ठीक होगा, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम बर्फ था, तो बर्फ को पिघलाना होगा, ml लगेगा। तो क्या होगा, बर्फ कितना ऊष्मा लेगा, ml लेगा, तो 50 गुना 80, 400 कैलोरी उसको ऊष्मा चाहिए,
बर्फ़ को पानी बनने के लिए। इतना अगर ऊष्मा उसको मिलेगा तब ये बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक होगा, राइट। अब है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम जल। यहाँ MST लगा क्या है कि जल को यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना है, तो क्या होगा 50 गुना 1 गुना 20 माइनस 0, क्या होगा 1000 कैलोरी हो गया। ये पानी जो है 1000 कैलोरी ऊष्मा दे सकता है बर्फ को, और बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए 400 कैलोरी। तो अभी भी इसके पास 600 कैलोरी अधिक है, इसलिए ये बर्फ जो है पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाएगा और कुछ टेम्परेचर इसको आगे जाएगा। 20 हुआ इधर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ इधर, यहाँ बीच में मान लीजिए T है। ये इसका तापक्रम कुछ बढ़ेगा, ऐसा तापक्रम कुछ घटेगा। ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं, तो ये हो गया 400 प्लस MST M गुना, ये पानी बन गया अब, इसलिए MST, तो ये T माइनस 0, मतलब मिश्रण का तापक्रम T हो गया। ये हुआ मिश्रण का तापक्रम। अब ये कितना ये करेगा जी, ये तो 0, अब यहाँ T देना ना होगा, क्या कि ये 0 पर हम मिश्रण को T पर ले गए, 50 गुना 1 गुना 20 माइनस T हो गया, राइट। अब हम करते हैं 400 जो 50T बराबर 1000 माइनस 50T हो गया। इधर 100T हो गया, 100T उधर आ गया, 600 हो गया, इधर गया, इसलिए T बराबर 600 बटे 100 बराबर 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अरे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 200, 4000 कैलोरी चाहिए जी। बर्फ को पिघलाने के लिए 4000 कैलोरी चाहिए। रुकिए, ये गुना भाग में यहाँ गलती हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। क्या देखें हम, बर्फ को पिघलाने के लिए 8 पंचे 4000 कैलोरी चाहिए, हीट उष्मा चाहिए, और ये कितना दे रहा है 1000 कैलोरी। ठीक हो गया, राइट। ये दे रहा है 1000 कैलोरी दे रहा है, यहाँ पर 4000 कैलोरी चाहिए उष्मा। उसको बर्फ को 50 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए हमको 4000 कैलोरी उष्मा चाहिए, और जबकि पानी के पास कितना उष्मा है जी 1000 कैलोरी। यह पूरा का पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा, ये आधा बर्फ, आधा का कुछ बर्फ पिघलेगा, कुछ बर्फ ही रह जाएगा। तो मिश्रण का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और उसमें कुछ बर्फ भी रहेगा, कुछ पानी भी रहेगा। ठीक हो गया, यही इसका अति हुआ मिश्रण का तापक्रम। आंसर क्या होगा जी, मिश्रण का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, कुछ बर्फ पिघला रहेगा और कुछ पानी रहेगा। ठीक हो गया, यही इसका जवाब हुआ। इसलिए इस सवाल का ही जवाब, मिश्रण का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ पानी रहेगा और कुछ बर्फ रहेगा। ठीक हो गया, पूरा पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा, कि बर्फ को पिघलाने के लिए चाहिए 4000 कैलोरी, और ये पानी कितना देगा उसमें 1000 कैलोरी, इसलिए ये 3000 कैलोरी और अगर देता तब तो पूरा पूरा बर्फ पिघल जाता है। लेकिन इसलिए चूंकि कैलोरी पूरा नहीं, उसमें पूरा नहीं मिल रहा है, इसलिए मिश्रण का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। पूरा पूरा बर्फ पिघलेगा नहीं, थोड़ा सा बर्फ पिघलेगा,
बाकी उस मिश्रण में बर्फ भी रहेगा और पानी भी रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी रहेगा। ठीक हो गया, राइट। आगे बढ़े। ये यहाँ पर गुना करने में थोड़ा गड़बड़ी हो, इसलिए उतना हिसाब को आगे बढ़ना पड़ा था। अब ठीक हो गया, राइट। ये क्वेश्चन था समान द्रव्यमान के लिए किसकी उसमें क्षमता, किसकी उसमें क्षमता अधिक होगी। पहला में था ये बर्फ, बी पानी, सी तांबा, डी लकड़ी। उसमें क्षमता माने उष्मा देने की क्षमता। तो नेचुरल है, बर्फ क्या उष्मा देगा? बर्फ तो उष्मा लेगा ही। पानी को उष्मा दीजिए, पानी को जलाइएगा तो उसमें से उष्मा निकलेगा नहीं। तांबा को जब जलाइएगा तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, उष्मा देगा नहीं। एक लकड़ी ही है जो जिसको जलाने से आपको उष्मा मिलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, लकड़ी ही कि उसमें क्षमता अधिक होगी। ठीक हो गया, राइट। ठीक हो गया। खोलते पानी की अपेक्षा, क्वेश्चन था खोलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलते हैं। भाप से हाथ अधिक जलते हैं, क्यों? क्या कारण है? इसको दूसरे तरह से सवाल परीक्षा में पूछ सकता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप है, दोनों तापक्रम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो उसमें कौन ज़्यादा खतरनाक है आदमी के लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाला भाप या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी? तो चूंकि ये खौलता पानी है, ये तो पानी ही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी हुआ, 100 डिग्री से पानी हुआ, राइट। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप हुआ, 100 डिग्री से पर भाप या स्टीम कह सकते हैं, वाष्प कह सकते हैं या स्टीम कह सकते हैं। हो गया, राइट। ये दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक है? हम देख रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भाप बना, स्टीम बना, तो उसमें लेटेंट हीट भी है। लेटेंट हीट जब पानी लेगा तभी वो स्टीम बनेगा। ठीक हो गया। इसमें 580 कैलोरी, 540 कैलोरी इसमें अधिक उष्मा है इसके रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में इसमें 540 कैलोरी उष्मा अधिक है, इसलिए ये भाप जो है हाथ को अधिक जलाएगा इसके रेस्पेक्ट में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, 100 डिग्री से पर स्टीम है, तो ये स्टीम इसलिए खतरनाक है, इसमें लेटेंट हीट है। इसमें कौन चीज़ है जी? लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है। इस वजह से 100 डिग्री पर भाप जो है ज़्यादा खतरनाक होता है बनस्पत से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। इसलिए भाप जो है अधिक खतरनाक है। भाप क्या है? अधिक, ये अधिक खतरनाक है।
-5 डिग्री सेंटीग्रेड की 50 ग्राम बर्फ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता कितना होगी? ऊष्मा की आवश्यकता की गणना करें। राइट, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ था। जैसे ही इसको टेम्परेचर देंगे तो ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ जाएगा जी? ये जाएगा पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर MST लगेगा। ठीक हो गया, क्या कि यहाँ अवस्था परिवर्तन है, यहाँ बर्फ का बर्फ ही रह गया, यहाँ पर जाके बर्फ ही रहेगा। अब यहाँ पर ML लगेगा, तब ये पानी बन जाएगा। ये यहाँ पर बर्फ ही रहेगा, यहाँ पर बर्फ ही है। क्या है कि बर्फ के पिघलने का तापमान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड -5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दीजिए तो पिघलेगा नहीं वो, इसलिए जब पिघलेगा नया अवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो MST लगा। फिर यहाँ पर ML हुआ, फिर पानी जब जाएगा तो MST हुआ। वाष्प में परिवर्तन करना तो यहाँ पर आके फिर ML लगेगा तो ये भाप बन जाएगा। ठीक हो गया, 1 ml यहाँ लगा और 1 ml यहाँ लगा। ठीक हो गया, राइट। करिए कितना था? 50 ग्राम था। हम बोले तो बर्फ का होता 0.5 S गुना T, तो 0 और -5 डिग्री। MST प्लस ML 50 गुना 80, फिर MST लगेगा 50 गुना 1 गुना 100 माइनस 0, फिर 540 हो गया। इतना कैलोरी उसको लगेगा। 25 5 125 प्लस 80 पंचे 40 हो गया। पाँच पर 3 0, 5 20, 25 25 2 27 हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे। सत्ताईस 5 32 4 36 36,125 कितना हुआ जी? 36,125 कैलोरी हीट चाहिए। हो गया, राइट। समझ में आ गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिसाब है। इस तरह के हिसाब पॉलिटेक्निक में चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, इस तरह के सवाल पूछता है। एक सवाल तो इसमें से रहेगा ही, स्पेसिफिक हीट में से। इसमें ये हिसाब अगर समझ गए तो बाकी हिसाब को बनाने में आपको दिक्कत नहीं हुई। क्या आता है कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ था, तो फिर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लावेंगे, MST लगेगा। क्या कि बर्फ को बर्फे रहेगा, बर्फ पानी में बर्फ जब भी पिघलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, तो इसलिए इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए, MST लगाए, फिर 0 पर लाए, 0 पर ML लगेगा, फिर ये बर्फ पानी बन गया। अब पानी को MST लगा के वहाँ ले जाएंगे, फिर पानी को भाप में बदलेंगे। तो यहाँ पर ML और यहाँ पर ML, 2 जगह ML लगेगा, बाकी जगह 2 जगह MST लगेगा। ठीक हो गया, राइट।
समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था। अगर ये सम समझ गया तो इस चैप्टर का कोई भी सम होगा जो आपसे बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कहाँ ml लगेगा, कहाँ mst लगेगा। अगर यहाँ पर kg दिया रहता तब हम इसको पानी के लिए kg दिया रहता था, हम ग्राम में बदल लेते हैं। क्या कि पानी बर्फ का तो ऐसे 0.5 होता है छोटा इकाई में। ठीक हो गया? ये सब छोटा इकाई था, इसलिए छोटा इकाई बर्फ का होता है S05, छोटा इकाई में होता है 80, छोटे इकाई में होता है 540, छोटे इकाई में होता है पानी का 1। ठीक होगा? राइट, समझ में आ गया? अब कोई भी हिसाब बन जाएगा। अब एक सवाल था कि बंद कमरे में अगर पंखा को चलाया जाए तो क्या कमरा ठंडा होगा कि गर्म होगा या कुछ और होगा। तो बंद कमरा है, चारों तरफ से बंद है, बाहर का एटमॉस्फेयर उसमें नहीं आ रहा है। पंखा जब चलेगा तो घर्षण ये इस हवा को भी रोटेट करेगा और हवा धीरे धीरे रोटेट होते होते धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इसलिए बंद कमरा में पंखा चलाने से कमरे का तापक्रम और अधिक बढ़ जाता है, वो कमरा गर्म हो जाएगा। ठीक हो गया? राइट, क्योंकि कमरा बंद, अगर कमरा थोड़ा सा खुला रहेगा तब फिर कमरा ठंडा होगा। बंद कमरा में पंखा चलाने से कमरा और गर्म हो जाएगा, है कि ये जब पंखा रोटेट करेगा तो हवा को फ्रिक्शन से वो गर्म करते जाएगा धीरे धीरे, और नतीजा होगा कि हवा, कमरे का हवा गर्म हो जाएगा। ठीक होगा? राइट, ओके, थैंक यू।